बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नौरीन किचन रूटीन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। ये देखें जी, ख़राब आम भी डाल देते हैं जितना मर्ज़ी केयर करें, लेकिन ये सब चलता रहता है। ये तो आम सी बात है, हमारे मुल्क में दिखाते कुछ हैं और देते कुछ हैं। मेरी तबीयत अचानक हो गई थी ख़राब। एक स्पेशल डिश बनाने का था इरादा, इसीलिए मीट मंगवाया था, लेकिन जनाब मेरी तबीयत हो गई ख़राब। जैसे बीपी लो हो अचानक से, सर में दर्द और बॉडी पेन। तो मैं तो लेट गई और उस हस्बैंड ने ही वॉश किया गोश्त वगैरह। तो अब मैं उठी, शाम का टाइम है, ये सब चीज़ें समेटूँ और जो गोश्त यूज़ करना है उसको करूँ और बाकी फ्रीज़र में रखूँ। तो यहाँ पर चिकन टिक्का की रेसिपी अलग से आपके साथ जल्दी ही शेयर होगी, तो आपने उसको भी वॉच करना है। तो ये मैं वो मैरिनेट कर रही थी। घर की ये देखें हालत, बास्केट भरी पड़ी है। और ये मैंने फिर जब उठी ना मैं शाम को कि फ्रीज़र वगैरह में गोश्त और सब चीज़ें रखूँ, तो फटाफट से मैंने फिर जो है फ्रिज उसका ऊपर वाला खाना भी साफ़ कर दिया था। उसको क्लीन करके सब कुछ निकाल के, शीट्स जो थी निकालनी थी, वॉश करके रख दी थी। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग नाश्ता बनाया और वो वॉश थी तो उनको भी रखा। रात को मौसम ख़राब था तो बाहर से मैंने वेंटिलेशन से उतार ली थी वायर से। तो अब ये है नाश्ते के बाद सारी चीज़ें किचन को क्लीन करेंगे। उसके बाद जो फ्रिज है उसमें शीट्स वगैरह सब कुछ निकाल के, शीट्स वगैरह दोबारा से बिछा कर और बाकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे हम। तो यहाँ पर बस नाश्ता ब्रेड, अंडा और चाय वगैरह का था, हल्का फुल्का सा। और ये साफ़ करूँगी मैं फिर, बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी, क्योंकि तबीयत कल ख़राब थी। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं बस हिम्मत करके ना मैं उठी। 2-3 घंटे के बाद किचन समेटा और उसके बाद मैंने कहा हिम्मत करके, अब फ्रिज भी बहुत दिनों से पेंडिंग था तो बस मुझे फिर एकदम ही उलझन हुई उसको देख के। और मैंने उसका जो फ्रिज वाला पार्ट था, फ्रीज़र नहीं फ्रिज वाला पार्ट, उसको फिर सब कुछ निकाल के शीट्स वगैरह वॉश की और हर चीज़ अच्छे से साफ़ करके दोबारा रख दी टेम्प्रेरी से शीट्स बिछा कर। ये ब्राउन पेपर जो होता है फ्राई चीज़ों के नीचे वगैरह भी हम यूज़ करते हैं उसके लिए भी। तो ये मैंने बिछा कोई दिया था भी ताकि जार या कोई भी कंटेनर कुछ भी मैं रखूँ तो उसके साथ होता है ना, कुछ भी थोड़ा बहुत लगना चाहिए। क्योंकि मैंने सारी जो ये शेल्फ्स जो थी ना शीशे की, ये ग्लास ट्रेस क्लीन कर दी थी, साइड से भी हर चीज़ निकाल दी थी मैंने, जो दरवाज़ों में थे अरेंज करके सब कुछ रखा हुआ। तो ये वेजिटेबल फ्रूट ड्रॉज भी थे, इनको भी निकाल के अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो ये इतनी तबीयत ख़राब में भी मैंने हिम्मत करके ये काम करके फिर मैं वो शावर लिया और असर की नमाज़ वगैरह पढ़ी। बल्कि असर की नमाज़ भी नहीं पढ़ी गई थी, काफ़ी लेट ही हो गया था मुझे, किचन में 6 बज गए थे। मगरिब पढ़ी फिर मैंने, क्योंकि ज़ोहर असर दोनों ही क़ज़ा हो गई थी। ज़ोहर तो लेटे लेटे ही क़ज़ा हो गई थी, असर के टाइम में उठी और फिर इन कामों को करते करते ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। तो इस तरह से फिर ये देखें सब कुछ वॉश करके मैंने रख लिया था निकाल के। और अब जो है ये नाश्ता और बर्तन से फ्री हो के एक दो फिर मैंने ये एक सूती सा कपड़ा लिया जो मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और निशान भी नहीं पड़ते। होता है ना कि आप पानी साफ़ करते हैं लेकिन वो अच्छे से, वो कोई ऐसा क्लॉथ होता है जो मॉइस्चर को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करता और वहाँ पानी पानी के निशान रह जाते हैं। तो फिर मैंने इससे एक दफ़ा फिर क्लीन लाइट सा करके और इसके ऊपर अब जो मैंने ये प्लास्टिक शीट्स बिछाई होती हैं, ये इतनी अच्छी हैं, नीचे से बिल्कुल प्लेन है, ऊपर इनके दाने दाने की तरह थोड़ी सी डिज़ाइनिंग बनी हुई है डॉट डॉट की तरह। तो ये है कि वो अच्छे से एडजस्ट हो जाती हैं इस ग्लास शेल्फ के साथ और मूव बिल्कुल नहीं करती। और ऊपर से यह है कि वो कोई चीज़ खुरदरी सी हैं ज़रा इसकी सरफेस, तो आराम से जो चीज़ें रखी जाती हैं स्लिप वगैरह भी नहीं होती। तो मैंने बस फिर ये चीज़ें अरेंज की। और आप बताएं आपकी तरफ मौसम कैसा है और कैसे आप वेकेशंस गुजार रहे हैं बच्चों के साथ, कहाँ गए? और हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा। रोज़ ऐसे आंधी या बादल की तरह होता, लेकिन होता कुछ भी नहीं। मतलब बादल आते हैं लेकिन बारिश नहीं होती। और मुल्तान भी हो चुकी है, लाहौर भी हो चुकी है, मिडल में हम फंसे हुए हैं और यहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो ये शीट्स मैंने बिछा कर और ये देखें अरेंज कर लिया है सब कुछ। किचन क्लीन एंड हो गया है, मतलब शाइन वाइन कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और ये देखें सब कुछ अरेंज हो गया है, ऑर्गेनाइज हो गया है। तो अब हम कर देंगे क्लोज इसको काम। तब इतना गंदा नहीं होता, लेकिन इस बार ईद पे भी मैं ना देजकी वगैरह उठाकर वैसे ही रख जाती थी और चूल्हा आपको पता ख़राब है या हस्बैंड रख देते थे, तो वो शीट्स जो थी उन पर वो ब्लैक ब्लैक सा जो आग का था, फ्लेम का स्पॉट, वो लग गए थे, या फिर कोई सालन वगैरह। तो मैं वैसे इतने गंदा नहीं होता। फ्रीज़र को मैंने ईद से पहले ही अरेंज कर लिया था, वो भी गंदा नहीं था, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ऐसे गिर जाए ना तो मैं फ़ौरन से क्लीन कर देती हूँ, ड्राई से भी और वेट क्लॉथ से भी। तो इतना फिर होता नहीं है। और ये देखें जो कपड़े वॉश किए थे वो भी पड़े थे कुछ, मैंने कहा आज लगा ही दूँ। अब चीज़ें, बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन,
नाश्ते के बाद मैं कुछ करूँगी चीज़ें। अब पहले चीज़ें सेट करेंगे, अरेंज करेंगे। ये देखें हवा चल रही है, गर्मी है, बादल कुछ हैं लेकिन अजीब सा मौसम मौसम है। ये है फ्राइडे और ये देखें सब कुछ अरेंज हो गया, सफाई भी कर ली है, क्लीनिंग कर ली, ब्रूम अभी मैंने लगाना है, डस्टिंग मैंने कर ली थी, बेडशीट्स झाड़ के बिछा ली थी, सब कुछ अरेंज कर लिया था। और यहाँ पे मैंने मैट बिछाया हुआ था, ये देखें झाड़ा है मैंने, तो उसके नीचे से इतना लंबा सा वो पता नहीं स्नेक नहीं था लेकिन वो जिसकी काफ़ी सारी छोटी छोटी सी टांगें होती हैं, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये लंबा सा था, अब ये मर के इतना सा हो गया। तो मानसून में स्पेशल आपने केयर करनी है। ये जो जितने भी डोर मैट्स होते हैं, वॉशरूम के डोर के मैट्स होते हैं, विंडो मैट्स हैं, जो कुछ भी है आपने ज़रूर जो है इनको डेली उठाना है। कुछ टाइम आपने इनको धूप में रखना है और जब आप ब्रूम और मोप करते हैं तो थोड़ा सा हवा लगने दिया करें। ये देखें चिकन टिक्का बन रहा है यहाँ पे जी, नो ओवन चिकन टिक्का, बिल्कुल स्टोव के ऊपर। और ये थर्सडे को बनाना था लेकिन तबीयत ख़राब की वजह से नहीं बना, तो मैरिनेट करके ओवरनाइट मैंने रखा और अब फ्राइडे को ये बन रहा है। ये फ्राइडे का दिन है, तो फ्राइडे को मैंने क्लीनिंग की, अच्छी तरह से डस्टिंग की और फिर मशीन मैंने लगा ही ली। और जनाब उसके बाद क्या हुआ कि जुमे की नमाज से पहले भी हवा तेज़ थी, लेकिन फिर जो हस्बैंड को नान लेने भेजा कि हम चिकन टिक्का रेडी है तो नान साथ ले आए। और जनाब जो आंधी उनके जाते आई और मेरी बेटी कहती मम्मा बाबा कैसे आएंगे, बाबा कैसे आएंगे। मैंने कहा बाप दुआ करो अल्लाह खैर करे। इतनी ज़्यादा आंधी थी कि अभी ये मैंने पहले कैप्चर किया था, उसके बाद गराज में इतनी कोई मिट्टी थी ना कि हाफ़ डस्टबिन मैंने इकट्ठी की थी। उसके बाद ये देखें जनाब चिकन टिक्का हमारा रेडी है। इसकी डिटेल रेसिपी मैं डालूँगी इंशाल्लाह कल, तो आपने ज़रूर देखनी है शुरू से लेकर एंड तक। छोटी सी वीडियो होगी और शेयर भी करना है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और व्लॉग को भी आपने आखिर तक देखना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना है। अगर न्यू हैं सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया, ओल्ड हैं तो जल्दी से लाइक की क्लिक करें, सजेशन दें, कमेंट करें, अपनी राय का इजहार करें। और ये बहुत मज़े का बना था, मैं आपके साथ मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन फिर शाम को ये देखें टावल सबने बात किया था, सबके टावल वेट थे लेकिन मौसम इतना ख़राब था फिर मुझे उतारने पड़े। और जो मैंने सिर्फ हस्बैंड के ट्राउज़र, शॉर्ट्स, बेटे के भी और शर्ट, सिर्फ उन दोनों के कपड़े वॉश करके मैंने फिर वो बाहर ड्राइंग रूम में रख दिए, वहाँ बिछा दिए कि अभी वो स्पिन तो हुए थे लेकिन ड्राई नहीं, ज़ाहिर है हवा या धूप लगती तो होने थे। अब ये शाम का कोई मगरिब से घंटा पहले का टाइम है, फिर मैंने गराज में से सारी मिट्टी इकट्ठी करके झाड़ू दिया, कमरों में से भी झाड़ू लगाया ताकि वो जो किच किच सी हर लेयर एक होती है ना, वो लेयर तो हटे ना, इतनी उलझन हो रही थी। और किचन की विंडो भी खुली थी तो एकदम सारा वो शेल्फ़ और बर्तन जो भी वॉश्ड थे वो सारे जनाब वो ब्लैक शेल्फ़ से वाइट शेल्फ़ होगी। तो अब ये देखें सब कुछ जो है फिर मैंने अब क्लीन किया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये देख लें। और सारे कमरों किचन में झाड़ू लगा दिया था, गराज में भी झाड़ू लगा दिया था। और बाहर अब आंधी तेज़ के बाद, गर्दो गुबार छटने के बाद जनाब बादल बहुत मज़े के आ गए थे, लेकिन जनाब ये भी आहिस्ता आहिस्ता खिसकते ही जा रहे थे आगे आगे। चलें जी, अल्लाह ताला रहमत की हवा चलाए, रहमत की बारिश हो जहाँ भी हो। तो मानसून में बस आपने ख्याल करना है, विंडोज़ खोल लें, एसी फुल टाइम अगर चलते हैं लेकिन फिर भी दिन का एक टाइम ऐसे रखें जब आप विंडोज़ खोलें और हवा ताज़ा अंदर आए। मैट्स वगैरह को भी उठा के ड्राई ज़रूर किया करें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ड्रिंक पिएँ, नेचुरल ड्रिंक्स लें, अपना ज़्यादा ख्याल रखिएगा, गर्मी की शिद्दत से बचें, हब्स से बचें, जो काफ़ी बीमारियों का फिर बाइस बनता है, हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, बीपी लो, डिहाइड्रेशन। और दुआ में याद रखना है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। छोटे से भी लोग को अपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।